भारतीय शादियाँ रंगों और उत्सव से भरी होती हैं। इनमें रंग होते हैं, खुशी होती है, परंपराएं होती हैं, मिलन होता है, खाना पीना होता है, उत्सव होता है, हंसी के फुहारे भी होते हैं। नमस्कार, आप ये खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सुनिए एक से बढ़कर एक दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। भारतीय शादियाँ एक दिन में खत्म हो जाने वाला प्रयोजन नहीं होती, बल्कि यह तो एक हफ्ते तक चलने वाला उत्सव होती है। बल्कि कई परंपराओं में तो शादी के बाद भी कई सारे रिचुअल्स होते हैं जो शादी के बाद तक चलते रहते हैं। हर संस्कृति अपने अनूठे रीति रिवाज को प्रदर्शित करती है जो देखने में सुखद हैं और एक अलग और आनंदित एहसास देते हैं। हमने भारतीय विवाह यानी शादियों के कुछ ट्रेडिशन को एक साथ करने के बारे में सोचा है जो आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहे और जिसके बिना ये शादी अधूरी भी ना लगे। इसमें सबसे पहले आता है मेहंदी का रस्म। मेहंदी की रस्म शादी के शुरुआती दिनों में ही होती है। अब यह रस्म लेडीज संगीत के दिन भी कर ली जाती है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। ये रस्म आमतौर पर लोग रात में ही करते थे। संगीत सेरेमनी। भारतीय शादियों में संगीत या लेडीज संगीत सेरेमनी का भी अपना अलग महत्व है। इसे एक अलग कार्यक्रम की तरह या फिर मेहंदी वाले दिन के साथ ही सेलिब्रेट किया जाता है। यह वह सेरेमनी होती है जिसमें दोनों परिवार अपने अपने घरों में दिल खोलकर नाचते हैं। कुछ समय पहले तक यह समारोह केवल घर की महिलाएं तक ही सीमित हुआ करता था, जिसमें ढोलक पर नाच गाना हुआ करता था। लेकिन अब तो इस दिन के लिए प्रॉपर डीजे अरेंजमेंट होते हैं। साथ ही हल्के फुल्के स्नैक्स या डिनर का अरेंजमेंट भी कराया जाता है। हल्दी सेरेमनी। शादी वाले दिन लेकिन शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों मस्ती से भरी हल्दी सेरेमनी का आनंद लेते हैं। मस्ती और खुशी से भरी हुई हल्दी की इस रस्म में दूल्हा दुल्हन को तेल और हल्दी लगाया जाता है। यह एक ऐसा रिचुअल है जिसके बारे में माना जाता है कि यह होने वाले कपल को ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद प्रदान करता है। यह भी माना जाता है कि हल्दी की यह रस्म जोड़े को बुरी नजर से बचाती है। साथ ही वह शादी वाला ग्लो भी देती है। चूड़ा सेरेमनी। कोई भी पंजाबी दुल्हन चूड़ा सेरेमनी के बिना अपनी शादी की कल्पना भी नहीं कर सकती। हम नहीं जानते क्यों, लेकिन उन रेड व्हाइट आइवरी बैंगल सेट के बिना एक पंजाबी शादी अधूरी ही लगती है। कई लड़कियां तो शादी ही इन सुंदर सुंदर चूड़ों को पहनने के लिए करती हैं। सेहराबंदी। शहराबंदी वह रस्म है जिसमें दूल्हे की बहन एक स्पेशल पूजा पूरी करने के बाद उसके सर पर शहरा बांधती है। यह एक भाई और बहन के बीच का काफी इमोशनली मोमेंट होता है। उत्तर भारतीय शादियों में यह सबसे ज्यादा मान्यता वाली प्री वेडिंग सेरेमनी भी मानी जाती है। जूता छुपाई। जूता छुपाई रस्म के बिना भारतीय शादियां और होने वाले जीजू का अपने साले सालियों से रिश्ता अधूरा ही रहता है। हम आपके हैं कौन फिल्म की जूता छुपाई वाला सीन तो आप सभी को याद ही होगा। बस उतना ही मजेदार यह रस्म रियलिटी में भी होता है। यह रस्म तब परफॉर्म की जाती है जब दूल्हा शादी की रस्मों को निभाने के लिए मंडप में अपने जूते उतार कर बैठता है और उसी समय उसकी सालियां जूता छिपा लेती हैं और फिर मोटा नेक वसूलने के बाद ही जूता वापस करती हैं। कुछ सीरियस सौदेबाजी और कुछ मौज मस्ती के बीच बहुत ही प्यारा बंधन बनता है दोनों परिवारों के बीच। विदाई। पूरी शादी का सबसे इमोशनल मोमेंट, सबसे इमोशनल रस्म लेकिन सुखद और खुशियों से भरी होती है विदाई। हालांकि आजकल की शादियों में अब उतना रोना धोना शामिल नहीं होता, पर फिर भी यह क्षण होता है आज भी उतना ही इमोशनल। कहते हैं लड़की की विदाई में जो कभी नहीं रोता उसके भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह पल ही ऐसा होता है। जमाना कितना ही आगे बढ़ गया हो, टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो गई हो, बेटी तो फिर भी पराई ही मानी जाती है। अपने परिवार और दोस्तों को छोड़कर दूसरे घर जा रही होती है। शादी की सभी रस्मों में से सबसे ज्यादा चेरिश की जाने वाली रस्म विदाई की रस्म ही मानी जाती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर।